अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, आज आपसे चंद लम्हे लूंगा, इंतहाई तवज्जो के साथ मेरी बात को सुनिएगा। आज की रात इंतहाई अहम तरीन रात है साहब। आज लैलतुल जायज़ा है, लैलतुल जायज़ा जिसे इनाम की रात कहा जाता है। रिवायात में आता है कि जब रमज़ान की आखिरी रात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला इस दिन में इतनी मिक़दार में लोगों को दोज़ख से आज़ाद फरमाता है जिस कदर उसने तमाम महीने में लोगों को दोज़ख से आज़ाद किया होता है। एक और रिवायत में आता है कि जिसने ईदैन यानी ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की रात में क़याम किया तो उस दिन यानी क़यामत के दिन उसका दिल नहीं मरेगा जिस दिन लोगों के दिल मर जाएंगे। एक और रिवायत में आता है कि उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान मुबारक में 5 ऐसी खुसूसियात से नवाजा गया है जो इससे पहले किसी उम्मत को नहीं दी गई, और उसमें से एक खुसूसियत यह है कि जब रमज़ान की आखिरी रात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला तमाम रोज़ेदारों की बख्शिश कर दिया करता है। एक सहाबी ने अर्ज़ किया कि क्या ये शब क़द्र है? तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, बल्कि जब मजदूर अपने काम से फारिग हो जाता है तो उसे मुकम्मल मजदूरी दे दी जाती है। यानी अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि आज की रात इंतहाई अहम तरीन रात है साहब। आज इनाम को वसूल करने, मजदूरी को वसूल करने, अल्लाह की तरफ से अताओं को वसूल करने की रात है, बल्कि बिला तमसील कहूँ कि आज रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट की रात है। अब इस रात को यानी लैलतुल जायज़ा को, इनाम की रात को बाज़ारों में घूमकर, शॉपिंग मॉल्स में घूम के, ख़रीदारी करके बर्बाद मत कीजिएगा। पुलियों पर, चौराहों पर, चौबारों पर बैठ के खुराफात में तबाह मत कीजिएगा, बल्कि अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठ के जानमाज़ पे रो रो के अपने रब को मना कर सर्फ करने की कोशिश कीजिएगा। अपने लिए भी दुआ कीजिएगा, अपने घर वालों के लिए भी दुआ कीजिएगा, पाकिस्तान के लिए भी दुआ कीजिएगा और उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी दुआ कीजिएगा। याद रखिएगा, बाजार तो फिर मिल जाएंगे, लेकिन पता नहीं अगले बरस हमारी ज़िंदगी रहे ना रहे और हमें ये लैलतुल जायज़ा फिर नसीब हो कि ना हो। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।